हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा आज का विषय है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। पहली बात ये समझ लें कि हम कर रहे हैं घटना चक्र का पार्ट 237। ठीक है, ध्यान रखेंगे 237। ठीक, ध्यान दें, लोकोक्तियां एवं मुहावरे यानी इडियम एंड फ्रेसेस। ठीक है, तो ऐसी लोकोक्तियां, ऐसे मुहावरे, ठीक है, जो कि जन सामान्य के द्वारा दिए गए हों, ठीक है, अनुभवों पर आधारित हों। तो ध्यान दे दोस्तों, हमारा पहला है, यहां पे लोकोक्ति दी गई है, ध्यान से देखेंगे, गौर करना जरा। गंगा गए गंगादास, क्या कहें? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सिद्धांतहीन। सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सिद्धांतहीन। देखिए व्याख्या, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांतहीन। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसके लिए मुहावरा है, लोकोक्ति है, क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, यानी योग्यता नहीं है लेकिन उसे एक अच्छा पद मिल गया है। ठीक है, तो अयोग्य व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है छछूंदर। ठीक है, और ध्यान रखें, ध्यान देना दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है, अभी मैंने बताया, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। देखें व्याख्या। ठीक, ये एक लोकोक्ति है, पहली बात, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। पढ़ लिया है हमने। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है दोस्तों? ओछे की प्रीति, बालू की भीति। ओछे व्यक्ति होते हैं ना, तो उनकी प्रीति यानी उनके प्रेम की बात हो रही है। ओछे व्यक्ति कैसे होते हैं, अब सुनना ध्यान से। ठीक, ओछे की प्रीति, बालू की भीति। इसका भाव है, क्या है इसका अर्थ? बालू की दीवार की भांति, जैसे बालू की दीवार होती है ना, ऐसे ही ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है। बालू की दीवार क्या होती है? धीरे धीरे बालू झड़ जाती है, वो टेम्परेरी होती है दोस्तों, परमानेंट नहीं होती। ऐसे ही ओछे लोग होते हैं, उनका प्रेम भी कैसा होता है? अस्थायी होता है। इसलिए कहा गया ओछे की प्रीति, बालू की भीति। ध्यान रखें, व्याख्या में भी यही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सबई दिन होत ना एक समाना। सबई दिन होत ना एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, समय परिवर्तनशील है। क्या है? समय परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं है, बदलता है दोस्तों। ठीक है, आज खराब है तो कल अच्छा समय आएगा। ठीक है, और अगर अच्छा समय है तो खराब समय जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखें। तो समय कैसा है? परिवर्तनशील है। सबई दिन होत ना एक समाना। ठीक, तो देखें व्याख्या, लोकोक्ति, इस लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है। ठीक है, गौर करना दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, ये इस कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना यानी उपकार ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, तो जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना यानी कृतज्ञ होना। देखें प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों,
अगली व्याख्या है, उसी प्रश्न की व्याख्या है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इस कहावत, ये एक कहावत है जिसका अर्थ है उपकारी का ही अपकार करना, यानी जिसने उपकार किया है उसी का अपकार करना, अर्थात कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। क्या है? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन डी, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ये पंक्ति है। तो कैसे? तुच्छ मनुष्यों के लिए ये पंक्ति है। ठीक, देखते हैं व्याख्या। गौर करना दोस्तों, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है क्या? ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गौर करें, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। क्या है कहावत? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका क्या भाव है? तो ऑप्शन ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना कहते हैं कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। ठीक, तो ध्यान रखें, व्याख्या देखें। इस भाव का अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, नई जमीन तोड़ना, इसके 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ है ऑप्शन सी, अनूठा प्रयोग। अनूठे प्रयोग को कहते हैं नई जमीन तोड़ना। ध्यान रखें, देखें व्याख्या। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ है किसी नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना, अर्थात अनूठा प्रयोग। ठीक है, किसी नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना अर्थात अनूठा प्रयोग। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, दुर्लभ होना। दुर्लभ होना। ठीक है, गूलर का फूल यानी बहुत ही दुर्लभ होना। समझ गए? गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, काफी दुर्लभ होते हैं ये। ठीक, तो ध्यान रखें, गूलर का जो फूल होता है ना बहुत ही दुर्लभ होता है। ठीक है, गूलर तो आसानी से आ जाती है लेकिन उसका फूल। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात को। अगला प्रश्न है, गौर करें, असंभव काम करना। असंभव काम करना, इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, या इसका अर्थक मुहावरा क्या है? तो ऑप्शन ए, आसमान के तारे तोड़ना। असंभव काम करना यानी कि आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है, कहते हैं ना कि मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं, असंभव है। ठीक है, तो असंभव काम करना यानी कि चांद तारे, आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अर्थ है इसका। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, बरस पड़ना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक, ध्यान दें व्याख्या पर। बरस पड़ना यानी मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होना? अत्यधिक क्रोधित होना, बरस पड़ना। अगला प्रश्न है, गौर करें, छठी का दूध याद आना। कहते हैं ना तुझे मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। ठीक है, धमकी देते हैं किसी को। तो छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, बुरा हाल होना, बुरा हाल हो जाना। ठीक, देखते हैं और इस प्रश्न की व्याख्या गौर करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है भारी संकट में पड़ना। क्या? भारी संकट में पड़ना या अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। ठीक, डॉक्टर
हरदेव बाहरी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, क्या नाम है पुस्तक का? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, इसमें इसका अर्थ संकट में पिछले सुख, संकट में पिछले सुख की याद आना मानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हरदेव बाहरी जी कि जो छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ माना है उन्होंने? संकट में पिछले सुख की याद आना। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक अर्थ ये भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज छठी का दूध याद आना यानी कि बुरा हाल होना या बुरा हाल कर देना। किसी को कहते हैं ना छठी का दूध याद दिला दूंगा तुझे, सही है, यानी तेरा ऐसा हाल कर दूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा, धमकी देते हैं ना, वही। ठीक, तो ध्यान रखें, उचित विकल्प ने न होने के कारण विकल्प ए को ही उत्तर माना जा सकता है। तो आप दोनों ही ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला मुहावरा है, ध्यान दें, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? यानी ऊंट कितना बड़ा होता है और जीरा होता है बहुत छोटा। तो ध्यान दें, ऑप्शन ए सही उत्तर है, बहुत थोड़ा, यानी कि बहुत थोड़ी मात्रा में ऊंट के मुंह में जीरा देना। ठीक, तो ध्यान दें व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा या जरूरत से कम मात्रा, बहुत थोड़ा या जरूरत से कम मात्रा। ठीक है, इसका अर्थ है ऊंट के मुंह में जीरा। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी, तुरंत भाग जाना, यानी कि इतनी तेजी से भाग जाना कि ना सिर दिखाई दे ना हाथ पैर, सिर के ऊपर पैर रख के ही भाग गए सीधा। ठीक है, तो बहुत तेजी से यानी तुरंत भाग जाना। ध्यान दें, मुहावरे का अर्थ है तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न है, गौर करें, यहाँ पहले निर्देश देखें। प्रश्न 15 से 19 के लिए उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है कान पकड़ना, कान पकड़ना। ठीक है, कान पकड़ने का क्या अर्थ होगा देखते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, गलती स्वीकार करना, कान पकड़ना का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पर प्रतिज्ञा करना माना गया है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में गलती स्वीकार करना ऑप्शन ही नहीं है। तो देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ध्यान दें, गलती स्वीकार करना। वैसे इस मुहावरे का एकदम सही विकल्प नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ हद तक हम विकल्प ए मान सकते हैं, विकल्प ए सही है। ठीक है, क्या होगा गलती स्वीकार करना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उसमें प्रतिज्ञा करना लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। ठीक है, जबकि यहाँ गलती स्वीकार करना बता रहे हैं। तो दोनों ही बातें ध्यान रखें, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रतिज्ञा करना ही ऑप्शन सही माना है इन्होंने। अगला मुहावरा है नाक रगड़ना। क्या है? नाक रगड़ना, यानी ऑप्शन बी माफी मांगना। कहते हैं ना नाक रगड़ो, यानी माफी मांगो। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा अगर किसी ने गलती की हुई होती है तो उससे नाक रगड़वाना यानी कि माफी मंगवाना। ठीक है, तो ध्यान रखना, माफी मांगना, एक व्यक्ति नाक रगड़ता है कब? जब वह माफी मांगता है। ठीक, तो ध्यान रखें, क्या होगा इसका अर्थ मुहावरे का? नाक रगड़ना यानी माफी मांगना। ठीक है, अगला मुहावरा है, ध्यान दें, सिर मड़ना, सिर मड़ देना, यानी ऑप्शन ए जबरदस्ती आरोप लगाना, यानी अपनी गलती दूसरे पर थोप देना, सिर मड़ना। ठीक है, तो सिर मड़ना मुहावरे का अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना। गौर करेंगे दोस्तों, अगला मुहावरा है बात बनाना। क्या है? बात बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहाना करना। बात बनाना यानी बहाना करना। देखिए प्रश्न की व्याख्या, बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ है बहाना करना। ठीक है, हम किसी से कोई काम कहते हैं,
मानो घर के बच्चों से ही कहें तो वो हमारे सामने 4 बातें बनाकर दिखा देते हैं, यानी बहाने बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, अगला मुहावरा है, ध्यान दें, आंखें भर आना। क्या है? आंखें भर आना, यानी ऑप्शन बी, भाव विभोर होना। भाव विभोर होना, ऑप्शन बी। ठीक है, आंखें भर आना। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है भाव विभोर होना, यही व्याख्या में भी है। गौर करेंगे दोस्तों, निर्देश है यहाँ पर। क्या? प्रश्न 20 से लेकर 22 तक दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटना है। तो रंग उड़ना, रंग कब उड़ता है किसी के चेहरे का? जब कोई झूठ पता चल जाता है, ठीक है, सच पता चल जाता है दोस्तों, तो रंग उड़ना। ठीक, देखते हैं इसका सही उत्तर। तो ध्यान दे दोस्तों, रंग उड़ना यानी कि घबरा जाना, ऑप्शन ए। कोई व्यक्ति मान लो उसका झूठ पकड़ा गया है तो वह क्या हो जाएगा? एकदम से घबरा जाता है। ठीक, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ठीक, तो ध्यान रखें। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर विपत्ति मोल लेना। ठीक है, ध्यान दें, विपत्ति मोल लेना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, जानबूझकर संकट में पड़ना। जानबूझकर संकट में पड़ना कहते हैं विपत्ति मोल लेना। कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब। ठीक, तो विपत्ति मोल लेना मुहावरे का सही अर्थ है जानबूझकर संकट में पड़ना। अगला मुहावरा देखें, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, ध्यान दें, ऑप्शन ए, यानी दोनों ओर विपत्ति आना। ठीक है, यानी कि आपके आगे क्या है? कुआं है, और पीछे क्या है? खाई है। यानी कि आप किससे घिरे हैं? चारों तरफ विपत्ति से घिरे हुए हैं। ठीक, तो दोनों ओर विपत्ति होना, यह सही अर्थ है मुहावरे का। व्याख्या में भी यही बात है। ध्यान दें, अगला मुहावरा, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति को कहते हैं अंडे का शहजादा। कहते हैं ना, अंडे में से अभी निकले नहीं और हमें अनुभव बता रहे हैं जिंदगी के। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उम्र में कम होते हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसा जबकि होता नहीं है। ठीक, तो ध्यान दें, अंडे का शहजादा कहते हैं ऐसे लोगों को। ये कुछ बच्चे जो नए नवेले निकलते हैं ना, वो बच्चे हैं ये। ठीक, तो यानी अनुभवहीन व्यक्ति, सही है। तो अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, घबरा जाना, यानी चेहरे पर हवाइयां उड़ना, रंग उड़ना, घबरा जाना। ठीक है, तो ये बातें हैं, ध्यान रखें। व्याख्या में भी यही बात है। ठीक, गौर करेंगे व्याख्या पर। अगला प्रश्न है, खेत रहना। खेत रहना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, वीर गति को प्राप्त हो जाना। वीर गति को प्राप्त हो जाना, क्या होता है इसका अर्थ? खेत रहना। ध्यान दें व्याख्या पर, खेत रहना या खेत आना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, युद्ध में शहीद हो जाना, युद्ध में शहीद हो जाना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अगला मुहावरा है, गौर करें, खेत रहना, सेम प्रश्न है, रिपीट है, ऑप्शन ए, युद्ध में शहीद होना यानी खेत रहना। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखता है, यानी कि जिसका पैर पहले दूध से अगर जल गया है तो फिर वो छाछ से भी डरने लगता है और उसको भी क्या करता है? फूंक फूंक कर पीने लगता है, यानी कि संभल कर चलने लगता है। धोखा खाए हुआ इंसान फिर कैसे चलता है? संभल कर चलने लगता है। ठीक है, तो ध्यान दें, ऑप्शन डी, सोच विचार कर काम करना। सोच विचार कर
काम करना क्या कहलाता है? फूंक फूंक कर कदम रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला मुहावरा है एकमात्र सहारा। बचपन से बहुत ज्यादा सुनते हैं हम इसे। माँ बाप की आंखों का तारा, एकमात्र सहारा। ठीक है, उनका बेटा या बेटी जो भी है। ठीक, तो एकमात्र सहारा यानी आंखों का तारा। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बताया है। आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, यहाँ है एकमात्र सहारा। कौन? श्रवण थे जैसे। ठीक है, तो अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना यानी कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा होना क्या होता है? अंधे की लाठी होना। जैसे श्रवण कुमार हुए थे, उनके माता पिता कैसे थे? अंधे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको क्या किया था? उनका भार उठाया था, यानी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, तो उसे कहते हैं एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी होना। ठीक, तो ऑप्शन देखें इसकी व्याख्या। अंधे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा होना। ठीक है, गौर करेंगे। अगला मुहावरा है मुंह की खाना। मुंह की खाना यानी कि ऑप्शन सी बुरी तरह हारना। कहते हैं ना कि मुंह की खाली तुमने दो, यानी कि तुम तो बुरी तरह हार गए सामने वाले से, अपने प्रतिद्वंदी से। तो मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। ठीक, तो देखें व्याख्या। मुंह की खाना यानी मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला मुहावरा है क्या है? मेंढकी को जुकाम होना। मेंढकी को जुकाम होना यानी ऑप्शन बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरे करने वालों को कहते हैं मेंढकी को जुकाम होना। सही है, कितना जबरदस्त मुहावरा है ना? मेंढकी को जुकाम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करने वाले लोगों के लिए है ये। ठीक, मेंढक भी हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं है कि मेंढकी ही हो। तो मेंढक को जुकाम होना या मेंढकी को जुकाम होना। ठीक, तो ध्यान रखें। देखें प्रश्न की व्याख्या। मेंढकी को जुकाम होने का अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, यानी आप में योग्यता नहीं है लेकिन आप नखरे पूरे कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सामने वाले को समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, हंसी का पात्र ना बने। सही है, अपने आप की अपनी क्वालिटी डेवलप करें। ठीक है, जिससे लोग आपका उपहास ना उड़ा पाए। गौर करेंगे। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी बहुत भारी प्रयास करना। आकाश पाताल एक कर देना यानी कि बहुत भारी प्रयास करना। इसका अंग्रेजी में इडियम है दोस्तों, ध्यान रखें, हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क। ठीक है, बहुत भारी प्रयास करना, आकाश पाताल एक कर देना अपनी सफलता के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, व्याख्या में भी यही बात है, बहुत भारी प्रयास करना। ठीक है, गौर करना दोस्तों। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखें, इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन डी एक ही सहारा, यानी एकमात्र सहारा। ठीक है, देखिए प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा या एकमात्र सहारा। एक ही सहारा या एकमात्र सहारा। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। अंधे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे इस प्रकार हैं। ठीक है, तो अंधे को केंद्र में रखकर कुछ और हैं मुहावरे, ध्यान दें। अंधा बनाना यानी कि मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंधा बनाना यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को अंधा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा यानी कि मूर्ख बनाकर धोखा देना। फिर है जरूरी नहीं है माँ बाप, ऐसे कुछ मित्र भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है ये, तो ध्यान दें। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना प्रयास के अप्राप्य वस्तु को पा लेना, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना।
ठीक है, बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाना। ठीक, फिर है अंधों में काना राजा। अब क्या होता है कि अंधों में एक काना राजा भी होता है, यानी अयोग्य व्यक्तियों के बीच में कम योग्य की बहुत योग्य होता है, कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। कहते हैं ना अंधों में काना राजा, मानो जहां पर सारे के सारे अंधे हैं, ठीक है, वहां पे काना यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो उनसे भी थोड़ा सा कम ज्ञान रखता है, यानी जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है, उन यानी कि उनसे तो ज्यादा ही है, जो जितने सारे अंधे हैं उनसे तो थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान है, तो कहते हैं अंधों में काना राजा, यानी अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य व्यक्ति भी बहुत ज्यादा योग्य होता है। ठीक है, अच्छा इडियम है, ध्यान रखें। अगला मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी ऑप्शन सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का क्या अर्थ है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, तो ध्यान दे व्याख्या पर। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। कहते हैं ना आंखों में से काजल चुरा लिया, यानी पलक झपकते ही सामने या आसपास की वस्तु को चुरा लेना। ठीक, यही व्याख्या में भी बात है, यानी बहुत ही सफाई से चोरी करना। ठीक है, बहुत ही सफाई से चोरी करना, यानी आपकी आंखों के सामने से चीजें चुरा ली गई और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो कितनी इसके लिए महारत चाहिए दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। आंख फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी पहले जैसा प्रेम न रखना, पहले जैसा प्रेम न रखना, यानी कि आंख फेर लेना। मान लो किसी कोई व्यक्ति है, आपके रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, ठीक है, आपके परिवारजन हो सकते हैं, उनसे आंखें फेर लेना, यानी कि जो पहले जैसा प्रेम था अब वैसा प्रेम नहीं है उनके प्रति। तो ध्यान दे दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है, जिसके अनुसार व्याख्या है आंख फेरना, यानी पहले जैसा प्रेम ना रखना। ठीक है, ध्यान रखना। गौर करेंगे, अगला मुहावरा है पौ बारे होना, पौ बारे बारे होना, यानी ऑप्शन डी मजे में रहना। क्या? मजे में रहना। ठीक है, पौ बारे होना, इसका अर्थ है मजे में रहना, यानी अत्यधिक लाभ कमाना, अत्यधिक लाभ कमाना। कहते हैं पौ बारे हो रखी है इसकी तो। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी लज्जित होना। कुछ ऐसे बेशर्म लोग होते हैं ना, लोग, सही है, कुछ ऐसे इतने बेशर्म निहायती होते हैं कि उनपे कितना भी आप मतलब उनकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, लेकिन वो बहुत ही मतलब भूल जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि उन पर घड़ों पानी डाल रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं बेइज्जत? क्योंकि एक समय में उन्होंने भी आपकी बेइज्जती की होगी, तो एक तरह का बदला ही हुआ। ठीक है ना, तो लज्जित हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपके सामने बार बार आ रहे हैं। ठीक, तो घड़ों पानी पड़ने के बावजूद भी, यानी उन्हें लज्जित होने के बावजूद भी वह आपके सामने खड़े हैं, तो ये बहुत ही नीच कैटेगरी वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों व्याख्या पर। घड़ों पानी पड़ना यानी कि मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, यानी बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, जबकि कुछ लोग ऐसा होता है कि वो खुद को ऐसा फील नहीं करते। ठीक है, हालांकि उन्होंने बहुत किसी का दिल दुखाया होता है लेकिन वो शर्मिंदा नहीं होते। और कोई कोई होता है कि ईमानदार व्यक्ति होता है, ठीक है, बहुत ही ईमानदार, अगर उस पर झूठा आरोप लगा दिया जाए तो वो इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो बेचारा बात करने लायक नहीं रहता। सही है ना, वो खुद को इतना मतलब सोच कर खुद को नेगेटिव हो जाता है वो। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, यानी कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो गया है, घड़ों पानी पड़ गया है, मानो उसका जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया हो। ठीक है, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को।
अगला मुहावरा है, गौर करें, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। लड़ाई झगड़ा हो जाना यानी जूतियों में दाल बांटना। देखें व्याख्या, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें। जूतियां यानी जूते चाटना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना। लोग है ना कुछ आपके तलवे चाटते हैं, तलवे चाटना भी एक मुहावरा ही है जो कि सेम है। जूतियां चाटना, जूते चाटना, तलवे चाटना, ठीक है, ये सब क्या है? चापलूसी करना। ठीक है, तो चापलूसी ना करें, स्पष्ट बने दोस्तों। ठीक है, चापलूसों की बहुत ज्यादा दिनों तक इज्जत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उनकी इज्जत होती है, थोड़ा समय से देर में होती है। ठीक है, लेकिन बहुत जबरदस्त इज्जत होती है उनकी। ठीक है, तो वो समाज में अलग ही पहचान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पहचान बनाएं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।